हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप लोग जानते हैं कि हमने लगातार जो है पढ़ते हुए अपने रीट लेवल 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहली यूनिट है उसे पूरा कर लिया है। और अब अपन थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट के अंतर्गत अपन ने कोण, रेखा, रेखाओं के प्रकार, कोणों के प्रकार, उसको अपन ने पढ़ लिया था। उनके पीवाईक्यूज जो हैं वो भी कर लिए थे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुजों का भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, कोणों के आधार पर वर्गीकरण आप पढ़ चुके हैं। और त्रिभुज से संबंधित कुछ एक दो पॉइंट्स है वो नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड आगे त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पढ़ना करते हैं शुरू। चलिए, तो भैया आप सभी लोग जो है लगे रहे हुए है ना। कभी भी एग्जाम हो सकता है, अभी तक बताया नहीं है कुछ भी क्लियर, तो जनवरी फरवरी के आसपास हो ही जाएगा ऐसी उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी को धार देते रहे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट ये है त्रिभुज के तीनों कोणों तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आता है कि यदि किसी एक भुजा को, मैं डायग्राम के माध्यम से सीधे ही समझाना चाहूंगा, इसकी थ्योरी को अपन नहीं लिखेंगे। ये देख लो, ये एक त्रिभुज था मान लो, जिसका नाम है ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अब ए बी सी के अंदर है और सी को बढ़ाया अपन ने डी तक। अब कौन बन रहे हैं, देखो एक कौन यहां बना तो इसका 1 नंबर नाम दे दो, ये दूसरा कौन बना तो ये 2, और ये तीसरा कौन बना तो ये 3। ठीक है, और एक जो है देखो, जैसे ही भुजा को बढ़ाया तो बाहर की ओर भी कौन बन रहा है। तो ये जो बाहर की ओर कौन बना, ये देखो ये क्या हुआ, बाहर की ओर जो है कौन बना है। तो ये जो बाहर की ओर कोण बना है इसको अपन ने 4 नंबर नाम दे दिया। क्या नाम दिया, 4 नंबर का कोण नाम दे दिया। अब ये जो है मैं आपको पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार से जो बना हुआ आपका बहिष्कोण होगा। तो देखो आपने बीसी भुजा को बढ़ाया डी तक, तो जो ये बाहर की तरफ एक कोण बन गया जिसे अपन नाम दे रहे हैं 4 नंबर का कोण। ये कौन सा कोण है, 4 नंबर का कोण है। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर पर बना हुआ कोण है ये अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो 4 नंबर का कोण है ये अंदर के, जो इसके सामने के दो अंतः कोण हैं, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि कोण 4 जो है वो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होता है। ये बात हमें याद रखनी है। क्या, तो कोण 4 यानी जो बहिष्कोण है वो दो अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण किसके बराबर है, तो बहिष्कोण बराबर है अंतरा अभिमुख, अंतरा अभिमुख, अंतरा अभिमुख अंतः कोण। ठीक है, अंतरा अभिमुख अंतः कोण के योग के, ठीक है,
तो बहिष्कोण जो है वो बराबर होता है किसके? अंतरा अभिमुख अंतः कोणों के योग के। अंतरा अभिमुख कोणों का मतलब है कि ये जो 4 नंबर का कोण है, तो इसके पास वाला, इस 3 नंबर को छोड़ो, इस 4 के सामने वाले जो कोण है, ये वाले है ना, 2 और ये 1, इन दोनों का जो योग होता है, वो योग जो है किसके बराबर होगा? तो वो योग बराबर होता है एक बहिष्कोण के। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट अपने पास में आता है थर्ड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर का पॉइंट आता है कि किसी भी त्रिभुज में एक बहिष्कोण प्रत्येक अंतरा अभिमुख अंतः कोणों से क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बहिष्कोण बनता है ना, ये बहिष्कोण इसके सामने जो बने हुए दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों से हमेशा क्या होगा? बड़ा होता है। और ऑब्वियसली बात है, बड़ा ही होगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके जब इस अकेले के बराबर पहुंच रहे हैं, तो ये अकेला तो इससे बड़ा कैसे ही हो सकता है ना? तो ये भी याद रखें कि कोण 4 जो है वो बड़ा होता है कोण 1 से और कोण 2 से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहां पर ध्यान रखें कि कोण 4 बहिष्कोण जो है, ये बहिष्कोण है। ये क्या है? बहिष्कोण। और ये बराबर किसके होता है? अंतरा अभिमुख कोण के। अंतरा अभिमुख अंतः कोण। ठीक है, तो अंतरा अभिमुख कोण जो होते हैं उनसे बड़ा होता है ये बहिष्कोण जो बनता है वो। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है त्रिभुज से संबंधित, और वो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये ए, ये बी, ये सी। तो जो ये समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो आपका समकोण है वही सबसे बड़ा कोण है। और जो समकोण है वही सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होगी वही सबसे बड़ी भुजा भी होगी। तो जो ये कर्ण है ना आपका एसी, ये एसी जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, और सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे दोस्त, ये याद रखना, त्रिभुज के अंदर जितना बड़ा कोण उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी, और जितना छोटा कोण उसके सामने की भुजा उतनी ही छोटी होगी। समझ में आ गई बात? तो जो आपका कोण बनेगा उस कोण पर डिपेंड करेगा कि सामने वाली भुजा कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो कोण जितना बड़ा भुजा उतनी बड़ी, कोण जितना छोटा भुजा उतनी ही छोटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो कोण और भुजा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं त्रिभुज के अंदर, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? तो अब जो है ये पॉइंट तो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन याद रह जाएगा आपको कि कोण और भुजा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। यहां पर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री के सामने ही कर्ण होता है, इसलिए। ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा, बहिष्कोण का जो है वैल्यू वो अंतरा अभिमुख अंतः जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। और अंतरा अभिमुख कोण जो है वो हमेशा एक बहिष्कोण से छोटे ही होते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आपका कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और सबसे बड़ा कोण समकोण होता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन जो है ट्रायंगल का लेकर के आ रहा हूं, उसको अपन करेंगे। ये आपके जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये थ्योरी आपकी जो है त्रिभुज से संबंधित पूरी होती है। चलो, अब देखो भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, लिखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है नहीं। ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, बना लीजिए।
ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इसके नाम दे दो भाई, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक। चलिए, अब इसके अंदर ये X है, ये भी X है और ये Y है, और ये जो एंगल है टोटल वो है आपका बार वाला 126 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आपको जो है यहाँ पर PRQ, फिर PRQ के बाद में आपको ज्ञात करना है आपका RPQ, व एक आपको ज्ञात करना है PQR, ज्ञात करें, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या क्या ज्ञात करेंगे? तो PRQ, RPQ और PQR, ये तीनों जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, ये रे भाई देख लो, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है और कुछ नहीं। PRQ यानी y ज्ञात करना है, फिर RPQ यानी x ज्ञात करना है, व PQR यानी x ज्ञात करना है। तो ये आपको तो ज्ञात करना है, ठीक है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो भाई, ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात तो पता है। चलो, तो त्रिभुज के तीनों कोण x, x और y, तो जोड़ो इसको, x प्लस y बराबर हो गया 180 डिग्री। x और x जुड़कर हो गया 2x प्लस आया y बराबर 180 डिग्री, ठीक। ये इसको एज इट इज रहने दो, पहली इक्वेशन। अब देखो, आप ये बताओ, एक ही लाइन क्यू आर एस पर बने हुए कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो y प्लस 126 बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आएगा? 180 में से 126 घटा देंगे तो आएगा 54 डिग्री। कितना आएगा? 54 डिग्री। एंगल y कितना आएगा? 54 डिग्री आएगा। समझ में आ गई बात? तो y जो है वो 54 आ गया। अब y बराबर जैसे ही 54 डिग्री आया, तो ये बताओ, ये वाली समीकरण अब काम आ जाएगी, इसमें y की वैल्यू पुट करो। चलो, तो हो जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 54 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। 180 माइनस 54, अरे भाई अभी पता चला कि 180 में से 126 घटाया तो 54 आया, तो 180 में से अगर 54 घटाएंगे तो 126 आएगा, ठीक है। और ये 2x, यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा? तो 126/2, तो ये हो जाएगा 63 डिग्री। तो आपका x बराबर तो आ गया है 63 डिग्री, y बराबर आ गया है 54 डिग्री। तो x और y यानी कि पी क्यू आर, आर पी क्यू, पी क्यू आर सब आपने जो है निकाल लिया है, ठीक है। यही आपसे पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको जो है कल से सॉरी परसों जो है आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में मतलब पीवाईक्यूज करवाए थे, तब आपको पता चल गया होगा कि जो रीट में है पीवाईक्यू बहुत ही इजी से पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, एक और करें क्वेश्चन। चलो तो भाई एक और कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको मैंने अच्छा बनाने का प्रयास किया है क्वेश्चन को, देखिएगा, पिछली क्लासेस का भी इसमें यूज कर रहे हैं इसलिए। ये एक ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड को थोड़ा बढ़ाया तो यहाँ पर एक और लाइन खींच दी, ठीक है। इस प्रकार का है। नाम दे दो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, ठीक। और इधर नाम दे देते हैं ई। अब ये जो ए बी और ये सीई है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ये चीजें मैं अभी बता दूंगा। ये जो कोण है ये कितना है? एक्स है। ये जो बी कोण है ये है 66 डिग्री, और ये जो है वो है आपका वाई, ठीक है। और ये जो कोण है, ये कोण आपको दे रखा है कितना? तो ये दे रखा है आपका, मुझे नहीं पता कितना दे रखा है। अरे सर बता दो। मैं क्यों बताऊं भाई, पता करो कितना दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू पता चलेगी अभी, इसलिए कह रहा हूं मैं। और क्या दे रखा है? ठीक है।
ओके, अच्छा ये तो दे रखा है, ये दे रखा है, ये एक्स ज्ञात करेगा इससे, ठीक है। एक्स आ गया, 42 आ गया, वाई आ गया, 66 आ गया, ए बी और सी, ठीक है। अब आपको देखो क्या क्या ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और ए सी डी की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक्स, वाई और ए सी डी, व और क्या करना है, आपको जो है ये दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सीई के, ठीक है। बस यही है, हाँ, बस इतना दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो भाई कितना मस्त और सिंपल क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, एकदम सिंपल। देखो भाई जल्दी करो सॉल्व। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ए बी और सीई पैरेलल है तो ये एक जेड आकृति बन रही है, और जेड आकृति बन रही है यानी एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी एक्स और 42 डिग्री तो बराबर होंगे। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 42 डिग्री। लो एक्स निकल गया। एक्स तो निकल गया, हाँ सर निकल गया यार, बहुत इजी था, ठीक है। एक्स निकलने के बाद अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। तो देखो कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस 66 डिग्री बराबर 180, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी, 42 डिग्री, वाई की वैल्यू नहीं पता, और ये 66 डिग्री बराबर 180। कोण वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो 180 में से 66 डिग्री और माइनस 42 कर देंगे। 180 में से 66 माइनस 42, तो ये कितना हो रहा है, 108 हो रहा है, ठीक है। 108 को आप 180 में से घटाएंगे तो 72 डिग्री आएगा, यानी y की वैल्यू 72 आ गई, ठीक है। दो चीजें तो निकल गई, y निकल गया है, x निकल गया है। x किससे आया है, एकांतर कोण से, ये ध्यान रखना, ये एकांतर कोण है, इसलिए यहां पर 42 था तो वो x की वैल्यू आ गई। तो x बराबर 42 डिग्री, y बराबर 72 डिग्री, दो चीजें निकल गई। और पूछा कौन सा है, ए सी डी, ए सी और डी। अब बताओ y की वैल्यू है 42 डिग्री है, तो ये वाला अगर हमें कोण निकालना है ना, ये वाला कोण, तो आप बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट, एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बस y प्लस 42 प्लस हमारे को क्या, ई सी डी, है ना, ई सी डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। जब हमारे पास में देखो y है, 42 है, ईसीडी निकल जाएगा, और फिर हमें एसीडी निकालना है, तो 42 प्लस ईसीडी ही तो हमारा आंसर है। तो ये 42 प्लस ईसीडी ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 42 प्लस ई सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण y। 180 माइनस y की वैल्यू कितनी है भाइयों, बताओ रे भैया, 72 डिग्री। 72 माइनस करा कितना आया, 108 डिग्री। तो एंगल ई सी डी प्लस 42 डिग्री अगर ऐड करते हैं तो यही तो पूरा एंगल बनेगा, है ये वाला। और यही हमसे पूछा है कि ए सी डी की वैल्यू कितनी होगी। तो ए सी डी जो है वो आपका ईसीडी प्लस 42 डिग्री के बराबर ही होगा। तो ईसीडी प्लस 42 डिग्री यानी एसीडी, और एसीडी बराबर आ गया 108, यानी ये आ गया 108 डिग्री। तो जो हमसे तीन चीजें पूछी थी वो तीनों चीजें निकल चुकी है। एसीडी बराबर कितना आ गया, 108 डिग्री, ये लो। तो देखो भाई हमारे पास क्या क्या आ गया, एक आ गया हमारे पास में एक्स बराबर 42 डिग्री, दूसरा आ गया वाई बराबर 72 डिग्री, और तीसरा हमसे पूछा था एसीडी बराबर आ गया 108 डिग्री। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था और कितना मजेदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, इनको अच्छे से नोट डाउन करें और इनको अच्छे से सीखें। समझ में आई बात, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन जो है आगे बात करते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको त्रिभुज टॉपिक समझ में आ चुका है। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखना चाहूंगा, चलिए, और वो जो है थोड़ा संख्या वाला क्वेश्चन है। चलो ये लिख लिया, वर्ड्स वाली प्रॉब्लम होती है जिसमें मैंने थ्योरी लिखी हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है, कोई एक त्रिभुज है जिसमें कोणों का अनुपात, ठीक है, तो त्रिभुज के कोणों
का अनुपात। तो त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या दे रखा है, वो अनुपात दे रखा है हमें 2:3:4 यानी 2:3:4। ठीक है। और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक है। क्या करना है, तो तीनों के तीनों कोण की वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। त्रिभुज के तीन कोण है जिनका अनुपात है 2:3:4। ठीक है। हमें यह करना है कि जो तीनों कोण है उसके, भाई अनुपात तो दे रखा है लेकिन इन तीनों कोणों की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, अनुपात का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो, हल करते हैं। अनुपात क्या दे रखा है हमें, 2:3:4। ठीक है। चलो, तो अनुपात जब हमें दे रखा हो और हमें वैल्यू पूछे तो हमें सीधे सीधे ये करना होता है, पहले अनुपातों का योग करो। तो 2+3+4 कितना हो गया, 9। ठीक है। अनुपातों का योग जो है वो कुल एंगल के बराबर, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, उसके बराबर रख दिया। यहां से एक अनुपात की वैल्यू निकाली तो वो आई 20 डिग्री। तो एक अनुपात का जो मान है वो निकलकर कितना आया, 20 डिग्री निकलकर आ गया। अब हमारे को अनुपात क्या क्या दे रखा था, 2, 3 और 4। कोणों का अनुपात कितना है, 2, 3 और 4। तो दो अनुपात की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो दो अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाई एक की अगर 20 है तो दो की हो जाएगी 40। तीन की कितनी हो जाएगी, तो एक की 20 है तो तीन की 60। चार की क्या हो जाएगी, तो एक की 20 तो चार की 80। ये लो आगे आंसर। तो आपके जो तीनों कोण हैं वो क्या निकल कर आ गए, तीनों कोण आ गए 40, 60 और 80। समझ में आ गई बात, क्या क्या निकल कर आ गए, 40, 60 और 80। ये जो है तीनों कोण हो जाएंगे त्रिभुज के। समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ पाए होंगे और त्रिभुज के कोणों के अनुपात से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनुपातों का योग ज्ञात करेंगे। क्यों, कैसे, तो ये अनुपातों में डिवीजन जो है वो पूरा आपको अनुपात वाला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अनुपातों का योग और जो भी आपकी संख्या दे रखी है, यहाँ पर कौन है, हो सकता है पैसे हो सकता है कोई चीज हो, उसको जो है अगर बराबर में बांटना है, अनुपातों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करोगे, अनुपातों का योग करो और उस वस्तु का योग करो, बराबर रख दो, एक अनुपात की वैल्यू निकाल लो। फिर जिस जिस अनुपात में बोला है, जैसे 5:6 में बोलता तो 5 अनुपात की वैल्यू, तो एक अनुपात का जितना है उसका 5 से मल्टीप्लाई, 6 का बोले तो 6 से मल्टीप्लाई। जैसे यहां करा, एक अनुपात की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। अब वो बोल देता मान लो कि यहाँ पर जो है इस अनुपात की वैल्यू कुछ और है, तो भाई अब क्या करते, उसका गुना करते। जैसे 2 का पूछा तो 2 का 20 से, 3 का पूछा 3 का 20 से, 4 का 20 से, तो इससे आया 40, 60 और 80। यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिस त्रिभुज के अंदर क्या दे रखा है, तो एक कोण दे रखा है हमें 40 डिग्री, दूसरा हमें दे रखा है 60 डिग्री, तीसरा हमें दे रखा है 80 डिग्री। ये हो गया त्रिभुज, ऐसा बनेगा। समझ में आई बात। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है त्रिभुज टॉपिक को समझ पाए होंगे और उसके क्वेश्चंस भी आपने देख लिए। और इसी के साथ हमारा त्रिभुज टॉपिक जो है, ट्रायंगल टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।